श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। आइए चलते हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में, जहाँ पे भरत के वंश का वर्णन है। संक्षेप में सीधे आपको कथे से जोड़ता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भरत के बाद उनके पुत्र सुमति हुए, जो ऋषभ की पदवी के अनुसार चलते थे। लोगों ने उनको बुद्धावतार मानना शुरू कर दिया, जिससे पाखंड मार्ग की कल्पना हुई। उनका बहुत बड़ा वंश चला। उस वंश में गए नाम के भगवदंश महापुरुष प्रकट हुए। वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते थे। दक्ष की कन्याओं आदि ने उनका अभिषेक किया। उन्होंने प्रजा के सभी मनोरथ पूर्ण किए। प्रजा को पूर्ण रूप से हर प्रकार से संतुष्ट किया। वे भगवान की आराधना करते थे। छंदास्य कामस्य चयस्य कामान् दुदुहुराजुहुन्तो बलिं कृपामान् प्रत्यंचिता युद्धि धरे मेरे विप्रा ये दासी साम खष्ट मन संपरेत्या। उन्हें कोई कामना नहीं थी। उनके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं थी। तभी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके वाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंट की, तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म का फल का छठा अंश दिया राजा को। राजा इतने अच्छे थे कि उस राजा के लिए जनता पूजा करती थी कि हमारे राजा हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे राजा हमेशा बलवान रहे। अपने अपने घरों से विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उत्पन्न होती थी, राजा के सामने प्रस्तुत करते थे। डर से नहीं, भाव से, कि आज मेरी द्वारा जो सामग्री उत्पन्न हुई है, जो व्यवस्था हुई है, राजा साहब इसे ग्रहण करेंगे। इतनी भाव थी कि अपने पूरे फल का आधा भाग राजा को देने के लिए सभी ब्राह्मण तैयार थे। यस्याध्वरे भगवान ध्वरात्मा माघो निमत्रोर सोम पीठ है। इंद्र ने उनके यज्ञ में इतना सोमरस पान किया कि वे आनंद विभोर उठे, जबकि इंद्र किसी के यज्ञ को देखना तक नहीं चाहते हैं। और इनके यज्ञ में उन्होंने क्या हुआ, आत्म विभोर हो गए, आनंद विभोर हो गए। उनके यज्ञ में भगवान ने स्वयं प्रत्यक्ष होकर यज्ञ भाग का ग्रहण किया, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते थे। वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्य तृप्त होकर
भी राजर्षि गए के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और ओधन नाम की 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊड़ा से सम्राट का जन्म हुआ, सम्राट से उत्कला, उत्कला से मरीचि और मरीच से बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उनकी परंपरा में अंतिम राजा विरज हुए। उनकी विशुचि नामक पत्नी से सतजीत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। राजा विरज ने महाराज प्रियव्रत के वंश को अपनी कीर्ति से वैसे ही अलंकृत किया जैसे कि भगवान वामन ने देवताओं के कुल को सुशोभित किया। प्रियव्रतम वंशमिमं विरजशरमोधवम् उकैरोदपयलं कृत्या विशोषोरगणं यथा। सूर्य प्रियव्रत के वंश को अपनी कीर्ति में वैसे ही अलंकृत किया जैसे भगवान वामन ने देवताओं के कुल को सुशोभित किया। जब भरत के वंश में ये गय नामक जो पुत्र थे बहुत ही गजब का काम किए, बहुत सुंदर। उसके बाद बिंदु नामक जो पुत्र हुए, उनके पास जो राजा विरज तो सबका मन ही अपन तरफ आकर्षित कर ली। हर जनता, हर जनार्दन, हर लोग राजा विरज की तरफ देखते थे कि वाकई में राजा विरज किस तरह से लोगों के हृदय, लोगों के दिल में, लोगों के मन मस्तिष्क में अपने आप को क्या समाहित कर दिए थे। इस तरह से राजा थे, सबके दिल में वास करते थे। तो ये था जड़ भरत के वंश का वर्णन। आगे हम लोग व्यास ज्ञान सरिता से जुड़े रहेंगे और अगली कथा हम लोग सुनेंगे भुवन कोश का वर्णन। भुवन कोश का वर्णन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ही नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ही नाथ नारायण वासुदेव।